नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमको भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। जी हां, अगर जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष, तो उस संघर्ष से पार पाने का दूसरा नाम है सारिका। उड़ीसा की इस बेटी ने साबित किया है कि जीत उनकी होती है जो मुश्किल घड़ी में हौसला और सूझबूझ बरकरार रखते हैं। पोलियो होने के बाद जिंदगी के सपने बिखरते दिखाई देने लगे थे। तिरस्कार भरी नजरें कांटों की तरह चुभने लगी थीं। लेकिन ये बेटी पूरी शिद्दत से अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटी रही और यूपीएससी परीक्षा पास करके अपने राज्य का नाम रोशन किया। कैसे, देखिए आज की कड़ी में। कठिन परिश्रम और बौद्धिक कौशल से सफलता की नई इबारत लिखी जा सकती है। उड़ीसा के बालागीर की रहने वाली सारिका जैन ने अपने हौसले से ये साबित किया है। हर कदम पर चुनौतियों का सामना करती हुई सारिका अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रही तो इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर बन गई। लेकिन ये सफर बेहद पथरीले रास्तों से होकर गुजरा। 2 साल की उम्र में एक पैर में पोलियो हो गया। 5 बच्चों के परिवार में माता पिता बेटी के भविष्य को लेकर आशंकित हुए। लेकिन मां ने बेटी का हौसला बढ़ाया और हर कदम पर ढाल बनकर खड़ी हो गई। कभी भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया या कभी ये मुझे फील होने नहीं दिया कि कोई कमी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई डिफरेंट है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत वीक है तो ये मत बोलिए कि मेरा बच्चा गधा है। उसमें और तो कोई टैलेंट हो, खेलता अच्छा होगा, सोता तो अच्छा होगा, टीवी तो अच्छा देखता होगा। मां का भरोसा बेटी के आत्मविश्वास में तब्दील हुआ। केंद्रीय विद्यालय से शिक्षा की शुरुआत हुई और फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने सीए की परीक्षा में पूरे ओडिशा में पहली जगह हासिल की। तब घर वालों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा भी, कि लड़की को पहली बार किसी को भेजा घर पे और हमारी पूरी फैमिली पे, हम जो इतनी बड़ी फैमिली है उसमें कोई लड़की पहली बार पढ़ी है इतना। ऐसे में पूरे देश का ध्यान सारिका की तरफ गया तो सारिका ने देश का रुख करने की ठानी। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली आकर कोचिंग की और फिर पहले ही प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा में 527वां रैंक हासिल किया। शारीरिक कमजोरी के कारण उन्हें आईएएस की जगह आईआरएस में नियुक्ति मिली और तब राज्य ने जाना कि गांव में यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली वो पहली बेटी है। मेरे साथ चीजें थी जो शुरू में इम्पॉसिबल सी लगती थी कि हो ही नहीं सकता है, पर मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आता कि ये इम्पॉसिबल है। बस मेरे दिमाग में आता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी नहीं पता है, इसके बारे में नहीं सोचना है, करना है, बस करते जाना, देखा जाएगा। तो ये था कि कभी नेगेटिविटी नहीं आई, हमेशा पॉजिटिविटी रहती थी और हमेशा लगन लगी रहती थी करना है। डर नहीं लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। और ये था कि लगन लगी रहती थी, कंटिन्यूअस हार्डवर्क रहता था, तो किसी भी चीज में उसमें मुझे सक्सेस मिला। लेकिन इस बेटी का मिशन अभी शुरू हुआ है। अपनी जैसी दूसरी बेटियों के लिए वो कुछ करने की चाहत रखती हैं। लिहाजा उनकी शारीरिक परेशानियों से कैसे निजात मिले, इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। एक इंसान को राइट नहीं बनता कि दूसरे की राइट को आप उसको खींच के रखो या बांध के रखो, उसको भी इंसान समझ के उसी की सारी चीजें उनको फैसिलिटेट करो, वो आपसे बहुत अच्छा काम करेगी और कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगा। रियली मैं चाहती हूँ कि इस शो के द्वारा लोगों को ये प्रेरणा मिले कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं और उन्हें करने का मौका दे। सारिका को इंतजार है एक ऐसे राजकुमार का जो मानसिक क्षमता के सहारे जीवन को आगे बढ़ाए। देश के राजस्व की कमान संभालने का सपना देख रही ये बेटी सुखद वैवाहिक जिंदगी की कामना भी कर रही हैं। सारिका के अब तक के सफर ने साबित किया है कि जीत हौसले से तय होती है। भारत सरकार की ऑफिसर देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। सारिका जैसे दिए समाज को रोशन करने में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक रहे हैं, तो कुछ बेटियां हैं जो आसमान में भारत का झंडा बुलंद कर रही हैं। कल आपको मिलवाएंगे ऐसी ही एक बेटी से जिसने साबित कर दिखाया है कि जहां डर की सीमा खत्म होती है, शुरुआत जीत की भी वहीं से होती है। आसमान की ऊंचाइयां छूने की कहानी देखना नहीं भूलिएगा कल के एपिसोड में। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो में।